अंतर यात्रा। 4-5 घंटे का रास्ता था और सूरत पहुंचने वाला था। सुबह सुबह का समय था। ड्राइवर बहुत परेशान था। पूरी रात उसकी टेंशन में गुजरी थी, नींद बराबर आई नहीं थी। सुबह सुबह अचानक उसको झपकी लग गई, पलक उसके मूंद गए। 2-4-5 सेकंड के लिए उसको अचानक नींद आ गई और नींद के अंदर ही उसकी गाड़ी, तेज गति से चल रही गाड़ी, सामने से आ रहे एक भारी भरकम ट्रक के अंदर जा घुसी। दूल्हा दुल्हन ड्राइवर चंद सेकंडों के अंदर खत्म हो गए। मुझे बताइए, क्या ईश्वर ने करा? क्या इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है? क्या इसमें ईश्वर की गलती है? नहीं। ईश्वर तो करुणालु है, ईश्वर दयालु है। वो कभी किसी का बुरा हो नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और अगर किसी का बुरा करे तो फिर ईश्वर किस काम का? जैन धर्म की ये मूल मान्यता है बहन, और वो मान्यता ये है कि आपके स्वयं के जो कर्म होंगे, उन्हीं कर्मों को आपको भोगना है, उन्हीं कर्मों से आपको अपने अंजाम तक पहुंचना है। अगर वो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बैठने वाले समस्त व्यक्तियों की कोई पूर्व जन्म की उस प्रकार की कर्म की गति थी जिस कर्म के चलते एक्सीडेंट हुआ, तो पहली बात यह थी कि ईश्वर ने हमको भेजा नहीं, ईश्वर ने हमको मार्ग दिखाया। हम अपने स्वयं के कर्मों के माध्यम से इस सृष्टि पर आए। यहां आने के बाद में सुख आदि की स्थितियों को हमने अवलोकन किया। मुझे एक बात बताइए बहन, इस दुनिया में कौन सुखी है? कौन सुखी है? जिसकी शादियां हुई है, ऐसे मेरे हजारों अनुयायी है, उनको मैंने पूछा, वो सुखी नजर नहीं आए। जिनकी शादियां नहीं हुई है, ऐसे कुंवारों की भी एक बहुत लंबी चौड़ी फौज है, जो बेचारे इधर उधर तानछाक करते रहते हैं, दिन भर यही सोचते रहते हैं कि मेरा किसी भी स्थिति मेरा ठिकाना पड़ जाए। वो भी सुखी नहीं है। जो ठिकाने लगे हुए हैं वो तो और परेशान है। जो ठिकाने नहीं लगे हुए हैं उनकी भी दशा ठीक नहीं। ये तो वैसी परिस्थिति बन गई, लकड़ी का लड्डू कोई ठग ऊपर अच्छे से लड्डू दिखा करके बेच रहा था, अंदर तो लकड़ी का बुरा ही था, लेकिन बाहर उसने बहुत अच्छी मिश्री शक्कर के लड्डू बना रखे थे। जो लोगों ने लिया, महंगे भाव के लड्डू लिए, घर जाकर के जब वो खाए तब उनसे जो खाया नहीं गया, जिन लोगों ने नहीं खाया वो अपने भाग्य पर सर कूट रहे हैं कि देखो इतना अच्छा लड्डू, काश अगर हमारे पास पैसे होते तो हम खरीद लेते। जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया उसने भी पछताया। ये संसार के ऐसे सुख हैं। प्रत्येक जन्म के अंदर, प्रत्येक गति के अंदर, प्रत्येक योनि के अंदर किया क्या? अंगम गलितम पलितम मुंडम तदबिन मुंचम आशा पिंडम। हमारी परिस्थितियां क्या है? व्यक्ति का अंग गल जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, चेहरा विरूप हो जाता है, बाल पूरे पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है। उस व्यक्ति से पूछो, भाई तूने क्या हासिल किया जिंदगी में? तो वो क्या बोलेगा? वो ये क्या बोलेगा कि मैंने सुख हासिल किया? कुछ हासिल नहीं किया। सच तो ये है कि सुख है नहीं, जो कुछ भी है वो सुख का आभास है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल। अच्छा साहब, पूज्यश्री, आपने कहा कि जिसके पास जो नहीं है वो उसकी परिकल्पना करता है कि मुझे ये मिले। मेरा प्रश्न भी यही था कि एक बार संत महात्मा बनने के बाद अगर भौतिक सुख की ओर अग्रसर होने का मन करता है तो ये कहाँ तक सही है? सही कहाँ है? अरे सही होता तो फिर तो ये सही ने संन्यास लिया ही क्यों? तो ये गलत है ना? एक बात समझ लीजिए, मान लो किसी कर्म के उदय से संयमित व्यक्ति अगर भोग विषय में आगे बढ़ता है तो भी अंतर का तो मन यही कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं। चोर चोरी करे, लेकिन उसको भीतर में एक डर तो रहता है कि मैं कर तो गलत रहा हूं। वो छोड़े न छोड़े अलग बात है। बच्चा मस्ती करे, शरारत करे, वो छोड़ ना सके, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। मोबाइल का जिसको चस्का लग गया हो
उसको भी ये तो पता है कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो दुनिया को नहीं बताता ना पूज्य श्री, उसे बताना चाहिए। 100% बताना चाहिए, लेकिन अपनी गलती कौन दिखाता है? हर व्यक्ति अपने आप को सही कोशिश करता है, मैं सही हूं ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, और भीतर में तो क्या पोजीशन है वो तो राम जाने, लेकिन बाहर तो हंसता हुआ चेहरा करके अपने आप को खूब खूब अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है। जब छोटा सा था जी। मैं किसी घर में आहार ग्रहण करने के लिए गया था। पति और पत्नी में भारी विवाद हो रहा था। जैन शास्त्रों के मुताबिक जहां विवाद होते हैं संत को वहां नहीं जाना चाहिए। मैं अंदर गया, धर्मलाप बोला, अंदर काफी शोरगुल हो रही थी। शीशे के अंदर से उन्होंने मुझे देख लिया, युद्ध विराम हो गया थोड़े टाइम के लिए, और मैं तो जा रहा था लेकिन फिर वापस मुझे बुलाया गया, मुझे वहां लाया गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और पति ने टेलीफोन उठाया। शायद वो फोन उनके ससुर जी का होगा या रिलेटिव का होगा। स्पीकर तो नहीं था, लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूं क्या उन्होंने बोला होगा। उन्होंने पूछा होगा कैसे हो, और ये पति देव बोल रहे थे कि मौज में हूं, खूब आनंद में हूं, खूब प्रसन्नता में हूं। अब उनकी मौज कैसी थी मैं देख ही रहा था, वो कैसी मौज चला रहे थे मुझे मालूम थी। लेकिन संसार का तो ये क्रम है, भीतर में कुछ भी हो, लेकिन लोगों को धोखा देने की ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। तो इस परंपरा को कैसे दूर किया जा सकता है? ये तो अनादि अनंत की परंपरा है, चलती रहेगी। अनादि अनंत की परंपरा है। व्यक्ति हमेशा छुपाता है अपने आप को, अपने जुर्मों को छुपाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। बरसों हजारों साल पहले भी बच्चे जब कुछ अनहोनी घटना करते थे तब बड़े पाक बराबर आकर के चुपचाप बैठ जाते थे। आज भी यही हो रहा है। अगर आपका बच्चा बड़ा शैतान है और शैतान बच्चा अगर आपके यहाँ पर आकर के चुपचाप बैठ गया है तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई अनहोनी घटना करके आया है। सदियों से यही चला है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है, अपने स्वयं को भी धोखा देने की कोशिश करता है। कोई संत दीक्षित जीवन होने के बाद में अगर उस व्यक्ति के मन में अगर राग दशा की ओर अगर वो आगे बढ़ता है तो ये उसके लिए विनाश का कारण बनता है, ये उसके लिए महा विनाश का कारण बनता है। तो उसे अपना लेना चाहिए इस चीज को कि हाँ मेरे अंदर भौतिकता के फेवर में भाव जगे हैं, तो उसको रिमूव करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मुझे बताइए किस बच्चे का मन मोबाइल चलाने का नहीं होता? हमारे पास में छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि हैं, और भी बच्चे हैं, क्या उनका मन टीवी देखने का नहीं होता? क्या उनका मन आइसक्रीम खाने का नहीं होता? क्या उनका मन क्रिकेट खेलने का नहीं होता? अवस्था होती है, अवस्था खेलती है, अवस्था समय के साथ में उसमें कुछ उसके परिणाम आते हैं, लेकिन हम सतत निरंतर उनको मार्गदर्शन करते हैं। भैया ये हमारा आचार नहीं है, ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है। ज्ञान मार्ग की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति कभी रास्ता भटक भी जाता है, हम प्रयास करते हैं पुनः वो रास्ते पर आ जाए, पुनः मार्ग पर आ जाए। पूज्य श्री आपसे बात करके ऐसा लग रहा है वाकई हमारे दर्शक तो बहुत पहले से आपसे सुन रहे हैं। मुझे सौभाग्य सर्वप्रथम बार मिला कि आपके समक्ष साक्षात्कार करने का। एक चीज उठती है पूज्य श्री, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उससे कोई ना कोई गलती होती है। जैसे आपने भी शुरू से बताया कि इंसान गलतियों का ही पुतला होता है, उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन बचपन से माता पिता से सुनते आ रहे हैं संत महात्माओं से कोई गलती नहीं होती है, उनसे कोई पाप नहीं होता है, उनके शरण में जाओ तो आपके पाप धुल जाते हैं। आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। गलती क्यों नहीं होगी? तो गलती क्यों नहीं होगी? अरे भाई संत महात्मा कोई आसमान में से आए हैं क्या? कहां से आए? हम आए कहां से? हम तो आप में से तो आए हैं। क्या हमको गुस्सा नहीं आता क्या? क्या हमारे अंदर अहंकार खत्म हो गया है क्या? क्या हमारी प्रसिद्धि की झंकना खत्म हो चुकी है क्या? हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, संतत्वता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास है, परिपूर्ण होती नहीं है। ये तो एक यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अनेक कठिनाई आएगी, अनेक भूलें होगी, अनेक गलतियां होगी, लेकिन संत सदैव जागरूक रहते हैं कि भाई हमसे भूल न हो जाए, और अगर भूल हो जाती है तो बड़े दिल से उन भूलों का स्वीकार करते हैं। भूल न होना ये तो नामुमकिन है। क्यों नहीं होगी भूल? अरे
हर व्यक्ति भूल करेगा, हमने भी कई गलतियां करी। कई सिद्धियों को प्राप्त करके एक व्यक्ति संत महात्मा बनता है। आपने भी न जाने 6 वर्ष की मासूम सी आयु से आप तपस्या कर रहे हैं पूज्य श्री। अगर कोई क्वेश्चन उठाता है कि आपसे ये गलती हुई है, तो फिर जो आपके अनुयायी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा। नहीं नहीं, नहीं। शौक वाली कोई बात ही नहीं, शौक वाली कोई बात नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। इंसान इंसान है, संत कोई भगवान नहीं है। संत वो इंसान है, और इंसान होने के नाते उनसे गलती होना सहज है, स्वाभाविक है, बहुत सरलता वाली बात है। अनुयायियों को अगर समझ नहीं पड़े तो ये उनकी समस्या है, लेकिन संत होना एक प्रयास है, परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो जब परमात्मा बनते तब रिजल्ट होता है। हम तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास करने में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, जब चलने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है, 50 बार गिरता है, और गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करता है। लेकिन जिस बच्चे ने हार मान ली कि भाई मैं तो गिर ही रहा हूं, मैं उठूंगा ही नहीं, वो नहीं चल सकता। धर्म ये बोल रहा है कि चाहे जितनी गलती हो जाए, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर मंजिल की ओर आगे बढ़ो, फिर कोशिश करो। जिस व्यक्ति का जज्बा खत्म हो चुका है, जिस व्यक्ति का साहस नष्ट हो चुका है, उसकी मृत्यु स्वयं अपने आप हो जाती है। और जैन धर्म का सिद्धांत है चलते रहो, चलते रहो। इसीलिए तो प्रायश्चित है। अगर गलती ही नहीं होगी तो प्रायश्चित किस बात का। हमारे यहां पर 2 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है, एक सुबह प्रतिक्रमण होता है और एक शाम का प्रतिक्रमण होता है। और प्रतिक्रमण का मतलब होता है पापों का प्रायश्चित। अब पाप होंगे तभी तो प्रायश्चित होंगे। कदम कदम पर भूल तो होती है, हमसे भी होती है, आगे भी होती रहेगी, न चाहने पर भी होती रहेगी। इसलिए तो मनुष्य को मनुष्य कहा गया। और जिस दिन मनुष्य मनुष्य मिट करके भगवान बन जाएगा, वो पूर्ण बन जाएगा। हम तो अपूर्ण हैं। अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा का नाम संन्यास, साधु जीवन है, संयम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था मैंने कि ज्ञान का भंडार है आपके पास। पूज्य श्री, आपने जो उत्तर दिया उसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है जो कि मुझे अभी अभी समझ में आया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में हमने एक चीज देखी, कुछ गुरुओं का के बारे में बहुत बातें हुई हैं एंड उनके प्रूफ भी निकले हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे। स्थिति ये थी कि कुछ लोग जो उनके भक्त माने जाते थे वो उनके साथ रहे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी सच्चाई जानकर उनका साथ छोड़ दिया। तो आपके अनुसार दोनों में से सही कौन रहा? देखिए, अगर गुरु कोई गलती करता है तो श्रावक उसके माता पिता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? श्रावक उसके माता पिता कहे गए। माता पिता का कर्तव्य क्या है, उसकी फर्ज क्या है? एक बाप का एक बेटा कोई बड़ी भूल करके आया है, क्या करेंगे मां बाप? क्या करेंगे? जाहिर में उसका तमाशा नहीं करेंगे, सारी दुनिया में ढोल नहीं कूटेंगे कि मेरा बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन घर में बैठ करके बंद कमरे में उसको जरूर समझाएंगे, उसको मार्ग परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने का हरदम प्रयास करेंगे, और कैसे भी करके उसको राह पर लाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ संतों के कमजोर चरित्र को देख करके समाज के अग्रणी अगर उन संतों के साथ संपर्क करके अगर उनको उच्च मार्ग की ओर लाने में कामयाब होते हैं, तो ये एक बहुत धन्य पल होता है, बहुत धन्य घड़ी होती है। ठोकर लगना ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, एक आम बात है, सहज बात है। और वर्तमान के चकाचौंध में ये इतना आसान है कि बात मत पूछो। लेकिन वो महान व्यक्ति तो वो होता है कि ठोकर लगने के बाद गिरे हुए व्यक्तियों का हाथ पकड़ करके, संभल करके, फिर उसको उठा करके सही मार्ग पर उसको आगे ले जाए। तो शायद दुनिया में इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो। यानी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। साथ नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, उनको मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जो प्रयास किया है, ये हम संत जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह महसूस हो गया कि मैंने बहुत कर लिया है, वो शिथिल बन जाएगा, वो थक जाएगा, उसकी भावना हो जाएगी कि चलो बहुत हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी काफी कुछ करने को बाकी है, बहुत बाकी है, खूब बाकी है। अपार संभावनाएं, अनंत संभावनाएं, अनंत
कोशिशें की जानी चाहिए। दूसरी एक बात, मनुष्य की प्रकृति वो टेम्पररी है, माहौल के अंदर ढलने वाला व्यक्ति है। और विशेष करके आज के युवाओं की स्थिति तो यही है। अगर संत के पास है तो संत की बातें उसको अच्छी लगेगी, अगर पत्नी के पास में है तो पत्नी की बातें उसको अच्छी लगेगी, अगर वो फ्रेंड सर्कल में है तो वहां उसको बड़ा सुकून महसूस होगा, अगर किसी डिस्कोथेक जो क्लब में है तो वहां झूमने में उसको आनंद आएगा। माहौल के अंदर वो ढल जाता है। लेकिन ये जो प्रयास है, ये जो कोशिशें हैं, निरंतर करनी चाहिए, पुनः प्रयास करना चाहिए, पुनः प्रयास करना चाहिए। अगर ये बार बार प्रयास किए जाएं तो नौजवान भी जरूर से परिवर्तित बन सकता है, अपने आप में स्वयं को तब्दील कर सकता है, धर्म के रूप में आगे बढ़ सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नौजवान तो हरदम समर्पित होने को तैयार है, वैसी आप में ऊर्जा होनी चाहिए, वैसे उसके भाव बनाने की आपके में कुव्वत चाहिए। बाकी मैंने तो अक्सर नौजवानों को धर्म में भी झूमते हुए देखे हैं, गुरुओं के इर्द गिर्द घूमते हुए भी देखे हैं, हजारों की तादाद के अंदर नौजवान धर्म की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध भी देखे हैं। तो इन कोशिशों को अगर कामयाब करना है तो आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, कभी भी सोच रुकना नहीं चाहिए, सोच अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल पूज्य श्री, बहुत सारे ज्ञान के मोती आपने यहाँ पर बिखेरे हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे दर्शक इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे। और सर, सबसे बड़ी बात पूज्य श्री जो मुझे एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का मिला है कि आपसे जब मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ तो मेरे मन में भी धर्म से संबंधित न जाने कितने प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये सिलसिला बस ऐसा ही चलता रहे। अपने दोस्तों के, अपने दर्शकों से वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसे ही एक एपिसोड के साथ पूज्य श्री के साथ साक्षात्कार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पूज्य श्री, कोटि कोटि वंदन। अंतर यात्रा